आपके बाल चमकदार, खूबसूरत, सिल्की शाइनी और दुगनी रफ्तार के साथ बाल वापस आएंगे। हेयर लॉस यानी गिरते बालों से हर दूसरा बंदा परेशान है। बाल सर की निस्बत कंघी में ज़्यादा होते हैं। औरतों और मर्दों दोनों के साथ ये मसला बहुत कॉमन होता जा रहा है। नए बालों को उगाने में मदद करेगा, हेयर ग्रोथ को बूस्ट करेगा, गंजेपन के मसले को ख़त्म करेगा, हेयर ग्रोथ को दुगना करेगा। इस तेल के बाकायदा इस्तेमाल से आपके बाल वापस आ जाएंगे दुगनी रफ्तार के साथ। आपके बालों में होने वाली खुश्की, सिकरी को ख़त्म करने की सलाहियत मौजूद होगी इस तेल के अंदर। अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा गिरते हैं, झड़ते हैं, ये बहुत ही बेरौनक, रूखे सूखे से हो गए हैं, तो इस तेल का इस्तेमाल से आपके बालों को एक नई ज़िंदगी मिलेगी। अस्सलाम वालेकुम, सब कैसे हैं? अल्लाह ताला हमेशा आपको खुश खुर्रम आबाद रखे। वेलकम टू AMS ब्यूटी ग्लो में आप लोगों को एक बार फिर से खुश आमदीद। चलें जी, आज की रेमेडी बनाना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे, एक मेरे पास था ये एलोवेरा जेल। ये प्लांट था, कम से कम 30 से 50 सेंटीमीटर लंबाई थी इसकी। तो इसको हम बारीक पीसेस में पहले काट लेते हैं। ठीक है, बड़ा था तो इसको छोटे पीसेस में काट लेंगे ताकि हम जब इसकी स्लाइम निकालें, इसका यहाँ पे गौदा निकालें तो बहुत हमें आसानी हो। एलोवेरा को हम एलो बार्बाडेंसिस भी कहते हैं। इसकी शाखों के अंदर पानी होता है जिसको स्लाइम कहते हैं। इसकी खसूसियत ये है, इस स्लाइम के अंदर वाइटामिन्स, मिनरल्स और एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं। पूरी दुनिया में फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ देख लें, ब्यूटी प्रोडक्ट की कंपनीज़ देख लें, सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला जो है एलोवेरा है। एलोवेरा के अंदर कुछ खास कंपाउंड होते हैं, जैसे पॉलीफेनॉल होता है। ये एंटीबैक्टीरियल, एंटीसेप्टिक और एंटी फंगस होता है। 200 साल पहले से यूज़ होने वाला इंग्रेडिएंट तस्वुर किया जाता है एलोवेरा जेल को। ये ना सिर्फ़ हमारे झड़ते घिरते बालों के लिए बहुत बेस्ट होगा, बल्कि आपके नए बालों को वापस उगाने में मदद करेगा। साथ ही साथ अगर आपके सर में बहुत ज़्यादा खुश्की है, सिकरी है, तो उसका ख़ात्मा करेगा। हमारे बहुत ज़्यादा जो बाल होते हैं वो गिरना शुरू हो जाते हैं, तो उनको रोकेगा, नई हेयर ग्रोथ को बूस्ट करेगा। मैंने यहाँ पे जो था ना, ये एक पत्ता था मेरे पास, बड़ा पत्ता था, मैंने उसको काट के, हमें यहाँ पे इसका जेल चाहिए। ठीक है, हमने यहाँ पे इसका जो है ना छिलका, कवर, वो यहाँ पे हम इसका नहीं लेंगे, हमें यहाँ पे जेल चाहिए। इसके जेल के अंदर ही सारे इसके वाइटामिन्स, मिनरल्स और एंटीऑक्सीडेंट होंगे। आपने यहाँ पे बस एक बात का गौर रखना है कि जितना आपका एलोवेरा जेल है उतना ही आपका ऑयल होगा। क्वांटिटी सेम रखेंगे तो आपको बहुत अच्छे इसके रिजल्ट्स मिलेंगे। इसको बच्चे भी इस्तेमाल करेंगे, बूढ़े बड़े सब इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। हम जो बाज़ार से एलोवेरा का ऑयल लेते हैं इतना एक्सपेंसिव, बहुत महंगा होगा, उसको भी बीट करेगा। कोई हम इसमें केमिकल शामिल नहीं करेंगे जो हमारे बालों को ख़तरा दे, हमारे बालों के लिए हार्मफुल हो, तो बहुत बेस्ट होगा। अच्छी तरह से मैंने यहाँ पे जो था ना इसकी जेल निकाल ली थी। ठीक है, हमें यहाँ पे इसकी स्लाइम चाहिए, इसकी जेल चाहिए। एलोवेरा न सिर्फ हमारे बालों के लिए बल्कि हमारी स्किन के लिए बहुत बेस्ट होते हैं। एलोवेरा के अंदर कंपाउंड होता है जिसको हम एलॉइन या बार्बोलाइन भी कहते हैं, रिंकल्स के लिए बहुत बेस्ट होता है। जिन लोगों को बहुत ज़्यादा ड्राइनेस का मसला होता है उनको बहुत फ़ायदा देती है। अच्छी तरह से आपने यहाँ पे जो है ना इसको निकाल लेना था। अच्छा जी, उसके बाद अगर आप लोगों को बहुत ज़्यादा ड्राइनेस रहती है, बहुत ड्राई रहती है आपकी स्किन, तो आपने ये जो हुआ है इसको अपनी स्किन पे, अगर एलोवेरा को इस तरह काट के अपनी स्किन पे रब करेंगे, हल्के हल्के हाथों के साथ जो है वो लगाएंगे, तो आपकी ड्राइनेस भी ख़त्म होगी। क्योंकि ये मॉइस्चराइज़र के तौर पर इस्तेमाल होता है, पानी को हमारी स्किन में होल्ड रखता है, जिससे हमारी स्किन मॉइस्चराइज रहती है। ये देखें, आप अपने फुल फेस पे इस तरह से इसकी एप्लीकेशन कर सकते हैं, आपको बहुत अच्छे इसके रिजल्ट्स मिलेंगे। अगर आपकी आंखों के गिर्द बहुत ज़्यादा हल्के हैं तो आप इस पत्ते को इस तरह से काट के तो अपनी आंखों के गिर्द जो है वो हल्के हाथों के साथ मसाज करेंगे, तो आपको बहुत अच्छे इसके रिजल्ट्स मिलेंगे। उसके बाद हम अपने ऑयल की तरफ बढ़ते हैं। ऑयल के लिए हमने यहाँ पे एलोवेरा का गौदा निकाल लिया था, उसको बारीक जो है अब पीस लेंगे। ठीक है, ग्राइंडर में डाल के, तो अच्छी तरह से उसका यहाँ पे जो है ना वो बिल्कुल एक
पानी पानी से फॉर्म में इसको लेके आएंगे ताकि अच्छी तरह से ये ग्राइंड हो जाए। अगर आप लोग इसको ग्राइंड नहीं करना चाह रहे तो इसको ऐसे भी इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन इसको बारीक पीसने का मकसद ये होगा कि ऑयल हमारा एक तो जल्दी बने, दूसरा ये कि हमें फ़ायदा भी अच्छा दे, तीसरा हमने यहाँ पे ऑयल को जलाना नहीं है। तो जितना ये बारीक होगा, लिक्विड फॉर्म में होगा, उतनी जल्दी एक तो ऑयल बनेगा और दूसरा ऑयल हमारा जलेगा भी नहीं। इसको अब बारीक पीस लेते हैं। ये देखिए यहाँ पे आपने अच्छी तरह से इसको जो है ना बारीक पीस लेना है। हमेशा की तरह यहाँ पे आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप चैनल पे नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें और अपने प्यारों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें ताकि फ़ायदा हो। इससे पहले मैंने आप लोगों के साथ अपनी बालों की क्रीम्स की रेमेडीज़ शेयर की थी जिन्हें लाखों लोगों ने पसंद किया। AMS ब्यूटी ग्लो ज़रूर विज़िट करें, आपको बहुत अच्छा कंटेंट मिलेगा। उसके बाद ये देखिए, ये इस फॉर्म में हमारे पास आ गया था, ये देखें, ठीक है। बिल्कुल आप लोगों के पास इसी फॉर्म में ये होना चाहिए। मैं आप लोगों को यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको फ़ायदा हो सके और आपका ऑयल बहुत अच्छे से बने और वर्क बहुत अच्छे से करे। उसके बाद आप कोई भी एक आयरन पैन ले लेंगे, कोई भी पैन जो आपके घर में अवेलेबल हो, बस ये गौर करें थोड़ा सा मोटा हो। उसके अंदर आप यहाँ पे नारियल का तेल इस्तेमाल करेंगे। जितना खालिस आप लोगों का कोकोनट ऑयल होगा उतना ही ये तेल अच्छा बनेगा, ठीक है। 1 कप था, यहाँ पे मैंने नारियल के तेल का इस्तेमाल किया, चाय पीने वाला जो कप होता है, ठीक है। एक यहाँ पे हम लेंगे, उसके अंदर तकरीबन ये 175 मिलीग्राम था शायद। तो आप यहाँ पे एक ले लेंगे कप, ठीक है। जितना आप यहाँ पे ऑयल लेंगे सेम उसी क्वांटिटी में हम यहाँ पे एलोवेरा का जो हमने स्लाइम निकाला था, जेल निकाला था, वो यहाँ पे शामिल करेंगे। ना ज़्यादा करेंगे ना कम करेंगे, सेम क्वांटिटी में करेंगे। जितना हमारा ऑयल था उतना हमारा ये जेल है, क्योंकि इसके अंदर पानी होता है। जब ये ड्राई होगा, खुश्क हो जाएगा, अपनी प्रॉपर्टीज़ इस तेल में जो है वो कर देगा खारिज, तो बहुत औसम इसके हमें रिज़ल्ट्स मिलेंगे। चलें जी, अब आपने यहाँ पे बिल्कुल ना होने वाली आंच पे इसको रखना है और बिल्कुल जो है ना एक मध्यम सी आंच होनी चाहिए, बहुत अच्छे ही आपको रिज़ल्ट्स देगा। अच्छा, मुझे कम से कम इसको यहाँ पे इस ऑयल को बनाते हुए 10 से 12 मिनट लगे थे, तो आप लोगों ने भी गौर करना है। उसके बाद मैं यहाँ पे शामिल करूँगी 7 से 8 लौंग थे मेरे पास। लौंग यानी क्लोव्स जो होते हैं, इनमें एंटीऑक्सीडेंट और एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज़ मौजूद होती हैं जो स्कैल्प के इन्फेक्शन को दूर करती हैं। ये बालों को मज़बूत बनाती हैं और बालों में चमक एक लेके आती हैं। अगर आपके बाल दो मुंह हो गए हैं, बहुत ज़्यादा फ्रिजी रहते हैं आपके बाल, उनको लंबा, चमकदार, रेशमी, मुलायम करेगा। साथ ही साथ आपके हेयर फॉलिकल्स को मजबूती देगा, नए बालों को बूस्ट करेगा, आपके बालों में कुदरती शाइन को ऐड करेगा। लौंग जो होता है इसके अंदर फ्री रेडिकल्स जो होते हैं वो हमारी स्किन को, हमारी स्कैल्प को डैमेज होने से बचाते हैं। लौंग में बेटा कैरोटीन भी होता है, इसमें विटामिन ए होता है जो बालों को लंबा करने के लिए, मजबूत करने के लिए बेहतरीन माना जाता है। बिल्कुल ना होने वाली फ्लेम पे आप इसको पकाएंगे, कम से कम 10 से 12 मिनट ये लेगा तब बनेगा। फ़ौरन से अगर हम इस ऑयल को जो है आंच तेज़ कर देंगे, आग को तेज़ कर देंगे तो ये नहीं बनेगा। आपने बस बहुत ही सब्र के साथ थोड़ा सा आपने जो है वो तहम्मुल रखना है। इसको 10 से 12 मिनट लगेंगे लो फ्लेम के साथ, तो आपको बहुत अच्छे इसके रिज़ल्ट्स मिलेंगे। अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा गिर रहे हैं तो आपकी बालों में रीग्रोथ करेगा, बालों को बढ़ाने के लिए बेस्ट माना जाता है। इस ऑयल को इस्तेमाल करने से न सिर्फ आपके बाल खूबसूरत मुलायम होंगे, बल्कि बहुत ही अगर फ्रिजनेस हो गए हैं तो वो भी ख़त्म हो जाएंगे। चलें जी, जैसे जैसे आप इस ऑयल को बनाएंगे ना तो बहुत ही भीनी भीनी सी खुशबू आनी शुरू हो जाएगी। नारियल का तेल जो होगा वो अगर ओरिजिनल होगा तो बहुत आपको जो है ना खूबसूरत उसके रिज़ल्ट्स मिलेंगे। एक तो खुशबू बहुत अच्छे से आएगी, ठीक है। जैसे जैसे आप इसको इस्तेमाल करते जाएंगे ना, आपके बालों को कंडीशनर भी करेगा, बालों के लिए बहुत ज़बरदस्त बनेगा। और साथ ही साथ अगर आपके बाल तेज़ी से सफ़ेद हो रहे हैं तो आप अपने सफ़ेद होते बालों पे इसको लगाएंगे तो आपकी जो है ना सफ़ेदी वो रुक जाएगी। आहिस्ता आहिस्ता आपको बहुत अच्छे इसके रिज़ल्ट्स मिलेंगे। चलें जी, यहाँ पे इसको थोड़ा सा और पका लेते हैं और पकाते हुए ये देखते हैं कि आप लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब किया है कि नहीं किया। चलें जी, फटाफट से कर दें। यहाँ पे ये बन गया था, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। अपने फ्लेम को बंद कर देना है,
ठीक है, फ्लेम बिल्कुल लो था, 10 से 12 मिनट मुझे लगे थे। उसके बाद इसको ठंडा होने देंगे। फ़ौरन से गरम-गरम हम इसको जो है वो नहीं स्ट्रेन करेंगे, नहीं छानेंगे, इसको पड़ा रहने देंगे 5 से 6 मिनट रूम टेम्परेचर पे, ये ठंडा हो जाएगा। उसके बाद फिर हम इसको जो है ना किसी भी ग्लास जार में जो है वो शिफ्ट करेंगे और इसको महफूज करके रख लेंगे। चलें जी, अब इसको ट्रांसफ़र करते हैं। ठीक है, अगर आप लोगों के पास ग्लास जार नहीं है तो कोई भी ऑयल की बोतल भी आप साफ़ ले सकते हैं जिसमें आप इसको लगा सकते हैं। मैं यहाँ पे इसलिए ग्लास जार इस्तेमाल कर रही हूँ, मैं आप लोगों को बताती हूँ कि मैंने यहाँ पे क्यों इसका इस्तेमाल किया। चलें जी, इसको यहाँ पे छान लेंगे। ठीक है, छलनी की मदद से मैं यहाँ पे इसको छान रही हूँ। आपने यहाँ पे इसको बिल्कुल दबाना नहीं है। अक्सर ये होता है ना कि हम जब कोई भी रेमेडी बनाते हैं तो स्टेन दबाना नहीं है आप लोगों ने। चलें जी, इस तमाम जो है ये जो रह गया है इसको हम जो है ना अपनी छलनी में डाल लेंगे और 2 मिनट इसको ऐसे ही पड़ा रहने देंगे। 2 मिनट ये पड़ा रहेगा तो जितना भी इसका ऑयल होगा तो वो सारा निकल जाएगा। ठीक है, दबाना नहीं है आपने। चलें जी, यहाँ पे इसको जो है ना वो हमने स्ट्रेन कर लिया है। चलें जी, अब मैं आप लोगों को बताती हूँ कि मैंने इसको ग्लास जार में क्यों शिफ्ट किया है, क्यों ट्रांसफ़र किया है। ठीक है, चलें जी, इसको हटा लेते हैं। पहले मैं आपको इसकी एप्लीकेशन करना बताऊंगी कि आप लोगों ने इसको किस तरह से अपने स्कैल्प पे, अपने बालों पे अप्लाई करना है। आपने सेक्शन पर सेक्शन करके बालों की रूट्स पे इसको अप्लाई करना है। जूँ जूँ आप इस ऑयल को अपनी बालों की रूट्स पे अप्लाई करके नरम हाथों के साथ मसाज करेंगे तो आपको बहुत बाकायदा इसके इस्तेमाल से आपको बहुत अच्छे इसके रिज़ल्ट्स मिलेंगे। जूँ जूँ आप इस ऑयल को इस्तेमाल करते जाएंगे आपके बाल तेज़ी के साथ बढ़ेंगे भी। अगर बहुत ज़्यादा गिर रहे हैं तो गिरना भी बंद हो जाएंगे, बहुत आपको इसके अच्छे रिज़ल्ट्स मिलेंगे। उसके बाद ग्लास जार में मैंने इसको इसलिए शिफ्ट किया कि अगर आप लोगों की जो है बॉडी पे बहुत ज़्यादा ड्राइनेस रहती है, अक्सर ये होता है कि हमारा जिस्म बहुत ज़्यादा खुश्की उसमें हो जाती है, तो आप इस ऑयल को अपनी फुल बॉडी पे भी अप्लाई कर सकते हैं। बहुत बेस्ट इसके रिज़ल्ट्स होंगे। आई होप सो कि आज की रेमेडी आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल रही होगी। अपना रखें बहुत सारा ख्याल, मुझे रखें दुआओं में याद। अल्लाह हाफिज़।